पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, से किम तम चरित विनये, चरित विनये पंचविहे पन्नत्ते तंजहा सामाय चरित विनये जाव अह खाय चरित विनये शतम चरित विनये। आदमी के जीवन में ज्ञान और चरित्र, इन दोनों का बड़ा महत्व होता है। ज्ञान विहीन आचार इतना बढ़िया नहीं भी हो, और आचार विहीन जीवन है, ज्ञान नहीं है, तो भी बड़ी कमी हो सकती है। बड़ी कमी है ज्ञान के बिना। अज्ञान एक प्रकार का दुख है, कष्ट है। संस्कृत में कहा गया है, अज्ञानम खलु कष्टम क्रोधादिभ्योऽपि सर्व पापेभ्यः अर्थम हित महितं वा न वेत्ति येनावृतो लोकः। पंचसूत्रम आचार्य श्री तुलसी का ग्रंथ, उसके अंतर्गत यह श्लोक है कि अज्ञान कष्ट है, दुख है। गुस्सा, अहंकार आदि चीजें भी पाप हैं। इनसे भी बड़ा भयंकर या खराब है तो अज्ञान है, क्योंकि ज्ञान रहित व्यक्ति है, अज्ञानी आदमी है, वो जान नहीं पाता क्या मेरे लिए भला है, क्या बुरा है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, किस में मेरा हित है, किस में अहित है, यह विवेचन भी नहीं कर सकता है। तो अज्ञान बड़ा कष्ट है, बहुत खराब चीज है। ज्ञान है, मान लीजिए एक आदमी में 2-4 कमियां है, गुस्सा आता है, थोड़ा अहंकार भी आता है, तो जानता भी गुस्सा मुझे आता है, वो मुझे कम करना चाहिए, अहंकार भी छोड़ना चाहिए। ज्ञान है, प्रयास करेगा, चिंतन अच्छा होगा, गुस्सा भी कम हो सकता है, अहंकार कम हो सकता है। पर ज्ञान है ही नहीं, वो आदमी क्या समझेगा और क्या सोचेगा। इसलिए ज्ञान का बड़ा महत्व है। और फिर नानस्य सार मायारो, ज्ञान का सार है आचार, आचरण में वो ज्ञान आए। भगवती सूत्र में यहाँ चरित्र विनय के बारे में बताया गया है। साधु समुदाय में यह चरित्र विनय जो 5 प्रकार का है, सामायिक चरित्र विनय, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात चरित्र विनय, ये साधुओं में जो चारित्र होता है वो 5 प्रकार का होता है। आगे के जो गुणस्थान हैं, 11वें से 14वें गुणस्थान तक के 4 गुणस्थान, वहाँ तो केवल एक यथाख्यात चरित्र विनय ही होता है, यथाख्यात चारित्र ही होता है। और 10वें गुणस्थान में केवल एक सूक्ष्म संप्राय चारित्र होता है। 5 गुणस्थान जो शुरू के हैं, पहले से 5 गुणस्थान तक, इनमें से कोई भी चारित्र नहीं होता है। 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें गुणस्थान हैं, इनमें सामायिक चारित्र भी हो सकता है, छेदोपस्थापनीय भी आश्रय हो सकता है। और यह परिहार विशुद्धि चारित्र एक विशेष कोई प्रयोग है, साधना, तपस्या, सेवा, विशेष प्रयोग है, वो भी कभी कभी कईयों में हो सकता है। यह जो चरित्र विनय है, चारित्र है, साधु का तो एक बहुत ऊंचा
चरित्र विनय होता है, यानी बहुत उज्ज्वलता वाला होता है। साधु साधु में भी अंतर तो हो सकता है, सारे साधु एक समान हो यह जरूरी नहीं है। एक साधु बड़ा निर्मल है तो दूसरा साधु उतना निर्मल न भी हो। एक साधु बड़ा सरल है, दूसरा थोड़ा छल कपट करने वाला भी हो सकता है। तो साधु साधु के संयम में, चारित्र में अंतर हो सकता है, तारतम्य हो सकता है। एक पूनम का भी चांद है, एक दूज का भी चांद है। चांद चांद में कितना अंतर है, कलाओं का कितना विकास हो गया पूनम के चांद में। तो यह चरित्र है, वो जो साधुओं की व्यवस्था में ये 5 चारित्र हैं, वो साधुओं के लिए ध्यातव्य हैं। हम गृहस्थों के संदर्भ में बात करें, यह संयम कह दें, हम गृहस्थों के संदर्भ में संयम, देश चारित्र की बात भी है। हम आम जनता के लिए संयम को व्याख्यात करें कि संयम होना चाहिए, ज्ञान भी हो और संयम हो, आचरण आदमी का अच्छा होना चाहिए। कि चरण, आचरण, साधु संतों के चरणों का स्पर्श करते हैं, बहुत अच्छी बात है, भक्ति की बात है, विनय की बात है। तो चरणों का स्पर्श करें और आचरणों को अच्छा रखें। चरण स्पर्श भी करें, आचरणों का स्पर्श भी करें, आचरण जीवन के हमारे अच्छे हो जाएं। अनुव्रत और क्या है, ये आचरण को अच्छा बनाने की, अच्छे विचार, अच्छे आचरण हो। सद विचार सदाचार, आदमी के विचार भी सत्य अच्छे हों और आचार, आचरण, सदाचार, सदाचरण हो। बस सदाचरण हो, पहले विचार अच्छे बने और आचरण भी अच्छा हो जाए। तो अनुव्रत के लिए, अनुव्रत को पालने के लिए अपेक्षित है कि गृहस्थों में सद्विचार और सदाचार दोनों आ जाएं। तो विचार अच्छे होंगे तो आचार अच्छा होना आसान हो सकेगा। और इसके साथ वो संस्कार भी, बीच में एक संस्कार होना चाहिए। जैसे एक नदी है, नदी का एक तट है सद्विचार, नदी का दूसरा तट है सदाचार। अब सद्विचार है, वो सदाचार में परिणत कैसे हो? तो बीच में तो नदी है ना, तो कैसे आएगा? तो सेतु, ब्रिज, पुल बना दिया जाए। आज जगह जगह कितने पुल बने हुए हैं। पुल है तो रेलगाड़ी क्या, बसें, वाहन क्या, नीचे तो नदी, ऊपर पुल पुल है, दौड़ते हैं वाहन, आसानी से वो नदी पार हो जाती है। पैरों से चलकर पार करना थोड़ा कठिन हो जाए, पुल बना हुआ है, गाड़ियां किस प्रकार तेजी से भी चल लेती है, पुल होने से सुविधा हो जाती है। तो सद्विचार एक किनारा, सदाचार दूसरा किनारा, अब बीच में एक पुल चाहिए। वो पुल है संस्कार, संस्कार अच्छे बन जाएं, सद्विचार मजबूत हो जाएं, संस्कार हो जाएं, तो फिर वो सदाचार में सद्विचार का आना, परिणत होना आसान हो सकता है। तो अनुव्रत के संदर्भ में भी सद्विचार, सदाचार, संक्षेप में तो इतनी सी बात है, और थोड़ी सी विस्तृति करें तो बीच में संस्कार की बात और करें तो सद्विचार, संस्कार और सदाचार, सद्विचार को संस्कार के पुल से सदाचार में परिणत कर दें। आज कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, छोटे छोटे ये बालक बच्चे बैठे हैं, जिनको पढ़ने का, ज्ञान प्राप्त करने का, पारंपरिक शास्त्रीय जो भी ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है,
और आवासीय अध्ययन होता है। ऐसे तो स्कूल्स आदि में पढ़ते हैं, ये जो आवासीय विद्यालय होते हैं, रेजिडेंशियल जो स्कूल हैं, वहीं रहना बच्चों का हो, उन बच्चों का ज़्यादा अच्छा निर्माण हो सकता है। जो आवासीय विद्यालय होते हैं फिर कुछ धर्म से जुड़े हुए होते हैं, तो सैकड़ों बच्चे वहीं रहने वाले हैं, हॉस्टल वहीं वो आवास की व्यवस्था है, तो दिन में क्लासें लग गई, बाकी सुबह शाम रात में धर्म की भी अच्छी उनको प्रेरणा, शिक्षा, प्रयोग आदि हो सकते हैं। जैसे कहीं कहीं वो स्कूल है जैन धर्म की और वो वहीं आवास की व्यवस्था, तो सुबह शाम कभी सामायिक कर लो, कभी प्रतिक्रमण कराओ और बताओ, तो धर्म की जानकारियाँ और धर्म का क्रियान्वयन भी उन विद्यार्थियों के जीवन में आ सकता है। इसलिए ये आवासीय विद्यालय हैं और धर्म की शिक्षा भी, यानी अच्छा धर्म का मतलब ऐसे तो संप्रदाय भी हैं जैन आदि आदि, मूल साथ में आचरण अच्छे हों इसकी शिक्षा, धर्म का अनुष्ठान कैसे करना, सामायिक कैसे करना, प्रतिक्रमण कैसे करना आदि की जानकारी भी दी जाए और सदाचार की शिक्षा दी जाए। इधर जीवन विज्ञान की बात, वो तो जिस किसी स्कूल में आवासीय न हो वहाँ भी जीवन विज्ञान की शिक्षा हो सकती है। अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के पास जहाँ अनुव्रत की एक कार्य की जिम्मेवारी है, तो जीवन विज्ञान भी इसी संस्था के पास करणीय उपक्रम है। ये सारे जीवन में एक सदाचार लाने के मानो उपाय हैं। तो भगवती सूत्र में जो यह चरित्र की बात आई है वो साधु समुदाय से संबंधित है। तो गृहस्थों के जीवन में भी चरित्र आचरण भी हो, ज्ञान भी हो और आचार भी हो। ज्ञान का भी महत्व है, आचार का भी महत्व है, विद्वत्ता का अपना महत्व है, तो सदाचार का भी अपना महत्व है। दोनों का योग चाहिए। एक पंडित जी थे जो राजा के बड़े प्रिय थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, संस्कृत के जानकार थे, तो राजा ने उनको अपना गुरु, राजगुरु का स्थान दे दिया। राजगुरु, तो वे आते तो राजा भी खड़ा होता और उनको अच्छा पास में बैठने का स्थान देता, उनका मान सम्मान रखता। कि राजा खड़ा होता है किसी के आने पर, इसका मतलब वो व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण है, तब राजा खुद खड़ा हो रहा है। तो पंडित जी थे वो राजगुरु के पद पर, स्थान पर आ गए थे, और आते तो राजा को जितना टाइम मिलता, 10 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 15, जितना टाइम मिलता, पंडित जी कोई शास्त्रों की, संस्कृत के श्लोक बताते, अर्थ बताते। राजा भी रुचि लेता शास्त्रों की बातों को सुनने में। बड़ा सम्मान्य स्थान पंडित जी का हो गया। एक दिन पंडित जी के मन में आया कि राजा इतना सम्मान मुझको देता है, वो मेरी विद्वत्ता के कारण देता है या मेरा आचरण भी इसमें भागीदार है, इसका परीक्षण करूं। मेरा सम्मान किस कारण से है, विद्वत्ता के कारण से ही है या आचरण का भी इसमें योगदान है, निर्णय करना चाहिए। तो परीक्षा करनी है। ठीक है, योजना बनाई। एक दिन वे पंडित जी, जो राज भंडार था, राजा का कोष भंडार का एक पूरा एक छोटा सा मकान था, वहां चले गए। तो वहां वे भंडारी साहब, कोषाध्यक्ष वहां बैठे थे। देखा रे पंडित जी, ये तो राजगुरु हैं, राजा भी इनको तो सम्मान देता है। तो वो भंडारी कोषाध्यक्ष खड़ा हुआ और बहुत पैरों में हाथ लगाया, प्रणाम किया, पधारिए, बहुत कृपा की, विराजिए विराजिए, हमें भी कुछ ज्ञान दीजिए। तो पंडित जी बैठ गए, थोड़ी कोई संस्कृत के श्लोक और बता दिए, अर्थ बता दिया। अब तो जाना है, अब तो काम है। अच्छा, बहुत कृपा की। अब पंडित जी जा रहे थे
तो वहाँ कोषाध्यक्ष बैठा था, अपना काम कर रहा था, देख रहा था हीरे वगैरह। तो वो पंडित जी जाते जाते, वो अलमारी खुली थी, हाथ अंदर डाला, 5-7 हीरे जेब में डाल लिए, चलते बने। कोषाध्यक्ष ने देख लिया कि पंडित जी ने तो कीमती हीरे ले लिए, जेब में डाल के चले गए। अब बड़ी कठिनाई है, करूं क्या? राजा को मैं निवेदन करूंगा तो राजा मेरी बात पर विश्वास भी करना मुश्किल है कि पंडित जी तो मेरे गुरु हैं, वो ऐसा काम थोड़ा ही करते हैं, मेरी बात शायद मानेंगे नहीं। अब नहीं कहूं तो कभी हिसाब होगा तो बात मेरे पर आएगी कि 5-10 हीरे कम कैसे हो गए, इसको फांसी दो, भंडारी को इतनी चोरी की है, तो मैं मारा जाऊंगा। दोनों ओर समस्या है। सही बात को कहना ही ज्यादा ठीक है, राजा माने न माने, मैं अपना दायित्व निभा दूं, राजा की जानकारी में ला दूं। तो बेचारा कोषाध्यक्ष डरूं फरूं सा था। शाम के समय राजा थोड़ा निर्वाला बैठा था, थोड़ा कामकाज से निवृत्त था, तब चला गया। तो पास के कर्मचारी बोले, अभी तो राजा जी व्यक्तिगत काम में, अभी आप बाद में करना। कि नहीं, बहुत आप राजा को बता दो, अत्यंत जरूरी काम है। तो राजा से वो दो द्वारपाल वगैरह थे कि बहुत अत्यंत काम बता रहे हैं भंडारी साहब, आपकी अनुमति हो तो लाए। कहाँ? ले आओ ले आओ। तो भंडारी जी आए, बोले आचार्य महाराज बहुत ही अत्यंत जरूरी निवेदन है, एकांत में करना, इसलिए मैं अभी आया हूँ। धृष्टता की मैंने, इस आपके व्यक्तिगत समय में आ गया। वो जरूरी बात, बोलो क्या बात है? और सबको दूर कर दिया कि महाराज मेरी बात पर आप विश्वास तो संभवतः नहीं करेंगे, पर निवेदन करना मेरा फर्ज है, इसलिए कर रहा हूं। बोलो क्या बात है? कि महाराज पंडित जी राजगुरु का जो स्थान प्राप्त कर चुके हैं, भंडार में वहां आए थे, मैंने बड़ा उनको सम्मान दिया, उनको प्रणाम किया, बिठाया, बातचीत भी हुई। वो जा रहे थे तो मैं काम करवा था, तो वो अलमारी खुली थी हीरों वाली, तो वो हीरे से बाहर रखे, थोड़े अलमारी खुली थी, सामने हीरे रखे हुए थे। उन्होंने कुछ हीरे मुट्ठी में लेके जेब में डाल के चलते बने, न कुछ मुझे बताया, न पूछा, न बात, हीरे लिए चले गए। महाराज ये बात मैंने आपके चरणों के पास निवेदन कर दी है, ताकि मेरे पर कोई आरोप न आ जाए। राजा बोला, अरे पंडित जी इतने बड़े ज्ञानी आदमी, इतने मुझे भी वो शिक्षा देते हैं, शास्त्रों की बातें बताते हैं, वे ऐसा काम कर सकते हैं क्या? मैंने पहले ही कह दिया कि मेरी बात पर विश्वास संभवतः नहीं करेंगे, पर है यथार्थ, उन्होंने लिए हैं। राजा बोला, मेरे बात जस तो नहीं रही है, इतने बड़े ज्ञानी आदमी हैं, ऐसा काम वो कैसे कर सकते हैं? कि महाराज देख लो, बाकी तो आपका काम है, आप कार्रवाई खोजबीन करा लो, तहकीकात करो, क्या है क्या नहीं, मैंने अपना निवेदन कर दिया है। तो राजा ने सोचा कोषाध्यक्ष भी आदमी विश्वस्त है, तो यह भी झूठ तो कैसे बोलेगा, खोज कराऊं। राजा के अपने राजकीय तरीके थे, खोजबीन कराई। आजकल तो ऐसी है कि सीसीटीवी वो कैमरा देख लो, कौन गया और कौन, आजकल तो बड़ी सुविधा है, किसने क्या किया। उस जमाने में सीसी वो कैमरे की व्यवस्था तो शायद ही रही होगी। फिर भी राजा ने अपने तरीके से जानकारी की और पता चला कि बात में दम है, कोषाध्यक्ष की बात में दम तो है, कोषाध्यक्ष फालतू बात नहीं कह रहा है। तो राजा को लगा भी कुछ संभावना तो बन रही है कि पंडित जी ने कुछ गड़बड़ की है। अगले दिन वो पंडित जी आए, सदा की भांति। रोज तो राजा खड़ा होता और इज्जत से आसन देता, बिठाता, करता। आज पंडित जी आए तो राजा ने तो खड़ा हुआ, न हाथ जोड़े, न प्रणाम किया, अपने बैठा रहा, आंख उठाकर देखा तक नहीं। तब पंडित जी ने सोचा कि लगता है इंजेक्शन ने काम तो कर दिया है।
परिणाम तो आ गया है। तो 2-4 मिनट पंडित जी खड़े रहे, राजा आंख उठाकर भी नहीं देखता उनको, अपने बस मस्ती में बैठा था। तो पंडित जी बोले, महाराज ये कोप दृष्टि कैसे हो गई? कोई गलती होगी तो आप फरमाओ, आपका कोप मैं कैसे सहन कर पाऊंगा? आप तो मालिक हैं, हमारे महाराज हैं, आपकी मेहर नजर के बिना हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा ना।